Hello बच्चों, let us this question. A solid sphere of copper of radius r and hollow sphere of the same metal of inner radius small r and outer radius capital R are heated to the same temperature and allowed to cool in the same environment. Which of them first start cooling faster? आइए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमें यहाँ पे दो स्पेयर्स बताए गए हैं, एक सॉलिड स्पेयर है और एक आपके पास यहाँ पे होलो स्पेयर है बेटा, ये बताया गया है। तो ये जो सॉलिड स्पेयर है बेटा वो कॉपर मेटल्स का बना हुआ है जिसका रेडियस आर है। बेटा इस सॉलिड स्पेयर का जो रेडियस है यहाँ पे वो हमें कैपिटल आर बताया गया है और मेटेरियल इसका यहाँ पे कॉपर मेटल का वो बना हुआ है बेटा। और ये एकदम सॉलिड स्पेयर है। सॉलिड स्पेयर मतलब जो अंदर से एकदम भरा हुआ होगा, अंदर से बिल्कुल भी खाली नहीं होगा बेटा। ये सॉलिड स्पेयर है, पूरा अंदर से भरा होगा जिसका मास यहाँ पे कैपिटल एम के जी का होगा। और जो होलो स्पेयर है, आपको जो होलो स्पेयर बताया गया है वो भी सेम मेटल्स का है बेटा। तो सेम मेटल्स का होने से क्या होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की सेम हो जाती है, एमिजिविटी दोनों की सेम हो जाती है, तो काफ़ी चीज़ें उससे सेम हो जाती है। ठीक है, और हमें इसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस भी हमें बता रखा है। तो बेटा हम देखें तो इसका इनर रेडियस स्मॉल आर होगा और इसका आउटर रेडियस कैपिटल आर होगा। तो मतलब ये होलो स्पेयर मतलब मेटल केवल यहीं होगा, है ना, और कहीं पर भी मेटल होने वाला नहीं है, मतलब अंदर से ये खाली होगा। तो हम ये कह सकते हैं इसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में इसका जो मास है वो कम होने वाला है क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम आ रहा है। बट वॉल्यूम सेम होने के बाद डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो है इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मास है एम डैश मास वो इस एम वाले मास से कम होने वाला है क्योंकि रेडियस सेम है तो डेंसिटी ऑफकोर्स कम होगी, मेटल भी सेम है। ठीक है, अब दोनों को हमने रखा कहाँ है, सेम टेम्परेचर में कूल करने के लिए रखा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि दोनों का जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर वो सेम है। इसका अगर टेम्परेचर टी है, इसको हमने टी टेम्परेचर तक गर्म करा तो हमने भी इसको टी टेम्परेचर तक गर्म करा है बेटा। और दोनों को सेम एनवायरमेंट में रखा है, एनवायरमेंट टेम्परेचर टी नॉट मान लेते हैं। तो ये भी हीट करंट बाहर निकालेगा, रेडिएशन की फॉर्म एनर्जी को बाहर निकालेगा, और ये भी रेडिएशन की फॉर्म एनर्जी को बाहर निकालेगा कूलिंग होने के लिए, क्योंकि टी हाई टेम्परेचर है, टी नॉट लो टेम्परेचर है। जब कूलिंग होने के लिए बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले ठंडा कौन होगा, किसकी कूलिंग फास्ट होगी बेटा। तो न्यूटन्स जो बोलता है द रेट ऑफ कूलिंग का जो फॉर्मूला होता है, द रेट ऑफ कूलिंग होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कि द रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला होता है बेटा 4 सिग्मा ए ई टी नॉट क्यू अपॉन एम इंटू एस ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट होता है बेटा। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर रेट ऑफ कूलिंग को चेक करना है कि किसकी फास्ट होगी तो आप चेक करो क्या पहले टी ओपन टी नोट दोनों के लिए सेम होंगे। बिल्कुल टी ओपन टी नोट दोनों के लिए सेम होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का इनिशियल टेम्परेचर बॉडी का टी प्लस सराउंडिंग टेम्परेचर टी नोट है। तो बड़े ये तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। मतलब ये तो दोनों के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, चाहे वो ऑब्जेक्ट पहले वाला हो चाहे ऑब्जेक्ट दूसरे वाला हो, चाहे ऑब्जेक्ट ए हो चाहे ऑब्जेक्ट बी हो, दोनों के लिए टी माइनस टी नोट तो सेम होने वाला है। इनिशियल टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, इमिडिटी दोनों की सेम होगी क्योंकि दोनों का सेम मेटल बोला गया है, इमिडिटी सेम होगी। स्टीफन कांस्टेंट कांस्टेंट है, फॉर एरिया सबका कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक कैपेसिटी भी सेम होगी कि दोनों सेम मेटल्स हैं। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी, इमिजिविटी सब में मेटल्स की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। मेटल आपने सेम लिए हैं, स्पेशली क्वेश्चन में बोला कि मेटल्स कैसे हैं, सेम मेटेरियल्स हैं, सेम मेटल्स का नाम लिया गया है, तो ऐसे दोनों का सेम है। तो मतलब फाइनली जो कूलिंग रेट है अब किस पे डिपेंड कर रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि एरिया पे डिपेंड कर रही है और मास पे डिपेंड कर रही है। बट हम आपको एक और बात बता दूं कि जो एरिया है, एरिया हमेशा सरफेस का लिया जाता है, चाहे होलो हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। स्टीफन्स के अकॉर्डिंग जो एरिया होता है ओनली सरफेस का लेते हैं। तो इसमें भी एरिया आप क्या लेने वाले हो, 4 पाई आर स्क्वायर लेने वाले हो, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसमें भी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ही लेने वाले हैं बेटा। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि एरिया हमारे अकॉर्डिंग 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप सोचेंगे अंदर वाला कट जाएगा, नहीं, क्योंकि रेडिएशन जब होते हैं वो केवल सरफेस से होते हैं। अब जब रेडिएशन सरफेस से होते हैं तो हमको एरिया केवल सरफेस का रहना होता है, और सरफेस का एरिया इसमें भी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, इसमें भी 4 पाई आर स्क्वायर होगा, मतलब एरिया भी दोनों का सेम है। तो फाइनली रेट ऑफ कूलिंग जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो जिसका मास कम होगा उसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी रेट ऑफ कूलिंग की हम बात करें तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होने वाली है, उसकी फास्ट होने वाली है बेटा, बहुत फास्ट होने वाली है। तो रेट ऑफ कूलिंग उसकी ज्यादा होगी। तो मास कम किसका है वो हमने पहले देखा कि जो होलो स्फीयर बनाया गया है सेम मटेरियल का सेम रेडियस का, उसका मास कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड स्फीयर। तो इसका मास क्या है, कम है, बी का मास कम है, होलो स्फीयर का मास कम है, तो इसकी रेट ऑफ कूलिंग क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। तो हम रेट ऑफ कूलिंग की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है, तो रेट ऑफ कूलिंग हम देखेंगे कि होलो स्फीयर का जो रेट ऑफ कूलिंग होगा, होलो स्फीयर का वो रेट ऑफ कूलिंग क्या होने वाला है बेटा, ज्यादा होने वाला, फास्ट होने वाला है। तो हमारे को पूछा गया था किसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा भैया, तो हम बोलेंगे होलो स्फीयर का रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा क्योंकि इसका मास कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर। ओके बेटा, थैंक यू।